अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद कि आप सब खैरियत से होंगे। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद बासित जहान में खुश आमदीद। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद बासित जहान सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद बासित जहान सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मैं जो भी वीडियो भेजूँ आप तक बआसानी पहुँच सके। आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है, कहाँ इस्तेमाल होता है और कैसे इस्तेमाल होता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस represents an ongoing action that started and continued for some time in the past. Past perfect continuous tense ऐसे कामों को जाहिर करता है जो कि पास्ट में शुरू हुए और कुछ वक्त के लिए जारी थे। To indicate time, reference for and since are used and it describes when the action started and how long it continued in the past. For and since के बारे में मैं एक अलग से क्लास पहले ही चला चुका हूँ जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ से आप देख लें। फार जो है ड्यूरेशन बताता है और सिंस जो है मखसूस टाइम बताता है। इस टेंस को बनाने के लिए पॉजिटिव में हम सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद हेड रखेंगे, उसके बाद बीन रखेंगे, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ इंग रखेंगे और उसके बाद रेस्ट ऑफ सेंटेंस रखेंगे। और नेगेटिव में सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद हेड रखेंगे, उसके बाद नॉट रखेंगे, उसके बाद बीन रखेंगे, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड प्लस इंग रखेंगे, उसके बाद रेस्ट ऑफ सेंटेंस रखेंगे और उसके बाद फुल स्टॉप लगाएंगे। ये हुआ नेगेटिव में। और इंटेरोगेटिव में सबसे पहले हम हेड रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद बीन रखेंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस इंग रखेंगे और उसके बाद रेस्ट ऑफ सेंटेंस रखेंगे और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा इंट्रोगेटिव में। और इंटरोगेटिव में निगेटिव में सबसे पहले हेड रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद नॉट रखेंगे, उसके बाद बीन रखेंगे, उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म रखेंगे, उसके साथ इंग रखेंगे, उसके बाद रेस्ट ऑफ सेंटेंस रखेंगे और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। यह हुआ इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव। जैसे पॉजिटिव में शी हैड बीन कुकिंग मील सिंस मॉर्निंग, सबसे पहले सब्जेक्ट रखा है, उसके बाद हैड बीन रखा है, उसके बाद वर्ब रखा है और उसके बाद रेस्ट ऑफ सेंटेंस रखा है और उसके बाद तो फुल स्टॉप लगाया है। शी हैड नॉट बीन कुकिंग मील सिंस मॉर्निंग, ये हुआ नेगेटिव। नेगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट रखा है, उसके बाद हैड नॉट बीन रखा है, उसके बाद वर्ब रखा है और उसके बाद रेस्ट ऑफ सेंटेंस रखा है। इंटरोगेटिव में हैड शी बीन कुकिंग मील सिंस मॉर्निंग, सबसे पहले हेड रखा है, उसके बाद सब्जेक्ट रखा है, उसके बाद बीन रखा है, उसके बाद वर्ब रखा है, उसके बाद रेस्ट ऑफ सेंटेंस रखा है और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाया है। और इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव में हैड शी नॉट बीन कुकिंग मील सिंस मॉर्निंग, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब रखा है जो कि हेड रखा है, उसके बाद सब्जेक्ट रखा है, उसके बाद नॉट बीन रखा है, उसके बाद वर्ब रखा है और उसके बाद रेस्ट ऑफ सेंटेंस रखा है और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं और कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो कि हेल्पिंग वर्ब है वो सिर्फ और सिर्फ हैड बीन है, जो कि सबके साथ इस्तेमाल होता है। आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, एनीवन और मोर देन वन नेम, सबके साथ हैड बीन इस्तेमाल होता है। जैसे आई हैड बीन टेकिंग कॉफी फॉर 15 मिनट्स,
We had been playing hockey since morning. You had been writing a letter for 1 hour. They had been eating mangoes since 2 o'clock. He had been teaching students for 3 hours. She had been reading his favorite book since evening. Ali had been writing romantic poems since morning. Saeed and Ahmed had been traveling around the world since the month of December. उम्मीद कि आप सबको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो बराए मेहरबानी मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मुझे सपोर्ट भी करें। थैंक्स।